हिमाचल में बाहर से आने वाले कई लोग होम क्वारंटीन हैं। इनमें कई लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। नियमों की अनदेखी से होने वाले खतरे के प्रति नगरोटा बगवां के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण बेहद चौकस हैं। ऐसे में कुछ नुमाइंदों ने सुझाव दिया है कि बाहर से आने वालों के लिए गाँव में ही सेंटर बनने चाहिए। इसमें पंचायतें भी प्रशासन का सहयोग करेंगी। मैं प्रधान ग्राम पंचायत रौखर से ब्लॉक नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ और मैं ये प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो लोग दूसरे राज्यों से हमारे हिमाचल में आ रहे हैं उनको जो अभी तक क्वारंटाइन कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो उनको ऐसा है कि वो ना तो वो अपने घरों में ठहर रहे हैं, शाम को वो खेलने चले जाते हैं दूसरों के साथ खेतों में, घर में भी दूसरों से अपने बड़े जो सगे संबंधी हैं उनके साथ बैठते हैं। तो इससे जो है ये कोरोना वायरस जो फैलने का डर है, तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनको कहीं भी, जैसे कि हमारे स्कूल हैं खाली हैं, सामुदायिक भवन हैं, महिला मंडल हैं, इनको वहाँ पर होम क्वारंटाइन किया जाए। मैं प्रधान ग्राम पंचायत धलूं से हूँ, नगरोटा ब्लॉक और तहसील नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा का। और ये पिछले दिनों से जब से कोरोना चला है तब से लगातार हम लोगों के अंदर जो डर था उसको मिटाने में, लोगों को अपने उसमें ज़िंदगी जोड़ने में हमने पूरा प्रयास किया। जो भी लोग बाहर से आए उनको रखने की हमने व्यवस्था करने की कोशिश की। मगर जो मुझे लग रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग, जिन लोगों को हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो वो परिवार, क्योंकि आज हमारा खेती बाड़ी का काम जो पड़ा हुआ है जिसमें सारे परिवार को लगना पड़ता है खेती में, तो वो लोग जो घरों में आए तो वो उसका परिवार पूरा जो क्वारंटाइन नहीं हो पाया और सारे लोग जो खेतों में आ गए, सिर्फ आने वाला आदमी घर में रहा, जो कि मुझे लग रहा है कि वो क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि अब जितने भी लोग और आएँ, 18-19 लोग मेरे आए थे, वो उसी ढंग से हम परिवार के बीच में रहे, जो कि खतरे की घंटी लग रही है। और अब जो भी लोग, क्योंकि हमारे जो लोग आए हैं अभी तक पंजाब के या चंडीगढ़ से या बद्दी से नज़दीक के लोग आए हैं, और जो हमारे अभी भी इंदौर में और मुंबई में और दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोग हैं, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं घर आने की। तो जब वो लोग आएंगे तो रेलगाड़ियों में आएंगे या और कोई व्यवस्था करके आएंगे, तो उनको रहने के लिए जो है मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, जो मुझे ठीक लग रहा है, वो हर गांव के अंदर 2-2 पंचायतों के अंदर जो है वो कहीं अच्छे हमारे स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं जिसमें पानी की व्यवस्था है और भी पूरी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं। तो लगभग 14 दिन के लिए उनको वहाँ रखें, वहाँ उसका प्रबंध करें। मैं ग्राम पंचायत पटियाला का पूर्व प्रधान हूँ। आज ये जो कोरोना वायरस चला हुआ है, तो इसमें मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि जो बाहर से लड़के आ रहे हैं उनको घर में क्वारंटाइन ना रखकर इनको पंचायत के एक किसी सरकारी सामुदायिक भवन में या सेंटर पॉइंट में रखकर उनको अलग से जो 14 दिन के लिए रखा जाए। मैं संजय कुमार नंबरदार दलूं, मैं एक्स उप प्रधान भी रहा हूँ दलूं का। मेरा सरकार से एक ही सुझाव रहेगा कि जैसे ये जो कोरोना वायरस पूरे देश में, क्या पूरे संसार में फैला हुआ है, तो इसकी जो अभी हमारे जो लोग बाहर फंसे हुए थे, जो मज़दूर लोग या कोई भी काम करने वाले, वो धीरे धीरे घरों की ओर आ रहे हैं। हमारे जो गरीब निर्धन लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनकी एक ही समस्या है कि घरों में 1-1, 2-2 रूम हैं, तो उस जो बाहर से आया है व्यक्ति उसको कहाँ रखे, और जो घर में रह रहे हैं वो कहाँ रहें। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो मेरा एक सुझाव है सरकार से कि या तो जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनको जहाँ पे बॉर्डर हैं वहाँ पे ही कॉरिडोर किया जाए, उनको कहीं रख के
या फिर जो हमारे गांव में जैसे सामुदायिक भवन है या हमारे स्कूल हैं उनमें किसी एक कमरे को या 2 कमरे जो भी हैं उनमें रखा जाए और उसमें हम भी सरकार का सहयोग करेंगे। दूसरी ओर एसडीएम नगरोटा बगवा का कहना है कि प्रशासन के पास बाहर से आने वाले लोगों के लिए पुख्ता इंतजाम है। उन्होंने कहा, राज्यों से नगरोटा उपमंडल में आने वाले लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे उपमंडल अधिकारी नागरिक नगरोटा बगवा श्री शशिपाल नेगी जी से। तो एसडी महोदय, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं नगरोटा बगवा में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए? इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तैयारियां थी हमारी, जैसे जो हमारी टेम्पररी क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं जो क्रिएट की गई हैं हर सब डिवीज़न में, तो उसके लिए तैयारियां हमारी जो थी, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उसके बाद से ही जो थे वो हमने इस तरह की फैसिलिटीज़ जो थी, जैसे हमें सरकार के निर्देश हुए, उपायुक्त महोदय के निर्देश हुए, तो उसी समय से हमने कुछ इसमें इस तरह की फैसिलिटीज़ जो थी वो आइडेंटिफाई करके रखी थी और उनको पूर्ण रूप से जो था वो वहाँ जो व्यवस्था थी वो पूरी तैयार जो थी वो की गई थी। फिर इसमें क्योंकि उस समय जो थी वो हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं हमने आइडेंटिफाई करके रखी थी, 150-200 के आसपास कैपेसिटी की, लेकिन इसमें हमने फिर जो था वो एक्सरसाइज की दोबारा पिछले 2-3 दिनों से, तो इस कैपेसिटी को जो था वो हमने 500 के आसपास जो था वो 500 बेडेड फैसिलिटी जो था वो अलग अलग स्पॉट्स पे जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे हमारा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसको हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, फिर हमारे पास जैसे बॉय स्कूल है, उसके बाद हमारे पास हटवास में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो है, फिर हमारे पास डिग्री कॉलेज है, फार्मेसी है। इस तरह से 5-6 लोकेशंस हैं जो जहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारी तरफ से जो है वो की गई है, चाहे बेडिंग का इंतज़ाम हो, चाहे वहाँ पे क्योंकि ये जगहें वैसी हैं जैसे जहाँ पे ताकि अगर हमें लोगों को ठहराना पड़े तो वहाँ पे पूरी शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे खाना खिलाने की व्यवस्था हो, पर्सनल हाइजीन किट्स वगैरह प्रोवाइड करवानी हो, तो उस स्तर तक जो है वो हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। और यहाँ पे जो हमारे लोग जो ड्यूटी लगेंगे और उनका क्या प्रोटोकॉल रहेगा, किस तरह से उनका काम रहेगा, तो उनको भी उस तरह की व्यवस्था भी जो है हमारी तरफ से कर दी गई है। अभी भी जैसे मैं आपको बताऊँ, इंजीनियरिंग कॉलेज की जो हमारी टेम्पररी क्वारंटाइन फैसिलिटी है उसको हम अभी भी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे 6-7 लोग जो हैं वहाँ पे अभी हैं, जो जिसमें जैसे होम क्वारंटाइन जो वायलेशंस किए हैं या कुछ जो रेड जोन से हमारे लोग आ रहे हैं बाहर से, तो उनको डायरेक्टली जो है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखा जा रहा है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि 3-4 दिनों से जैसे बाहरी राज्यों से कुछ ट्रेनें भी आ रही हैं या बस के जरिए भी जो है वो लोगों को लाया जा रहा है, तो उनके लिए भी जैसे हमारे मतलब उपायुक्त महोदय से जैसे जैसे निर्देश आ रहे हैं, तो उसी तरह से जो है वो उनको अलग अलग जगहों पे जो है वो रखा जा रहा है। डायरेक्टली जो रेड जोन से आ रहे हैं उनको डायरेक्टली जो है वो घरों पे नहीं भेजा जा रहा है, एहतियात के तौर पे उनको इन्हीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखने के जो हैं वो आदेश हैं। जैसे ही हमारे पास भी जैसे ही हमारे उपायुक्त महोदय से निर्देश आएंगे, तो अगर हमारे यहाँ भी इस तरह के लोग अगर पहुँचते हैं तो हम उसके लिए जो हैं वो पूर्णतः तैयार हैं और पूरी तैयारियाँ जो हैं, पूरी व्यवस्थाएँ जो हैं वो हमारी तरफ से जो हैं वो इसमें तैयारियाँ जो हैं वो सुचारू रूप से कर ली गई हैं। सर, जैसे कुछ पंचायत प्रधानों ने ये बात उठाई है कि कुछ लोग बाहरी राज्यों से जो आए हैं वो होम क्वारंटाइन का जो वो पूरी तरह से वो नहीं कर रहे हैं, तो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ग्राम पंचायतों 2-3 बड़ी पंचायतों में उनके लिए ऐसे सेंटर खोले जाएं, ऐसी कोई प्रशासन की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें जो है वो कंप्लेंट्स जो हैं वो प्रधानों के थ्रू ही आ रही हैं, या हमारे जो सर्विलांस पर्सन्स हमने पंचायतों में लगा रखे हैं या एमसी एरिया में लगा रखे हैं, उनके थ्रू जो हमें वायलेशंस की रिपोर्ट आ रही है, तो उनको जो है वो हम उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और साथ में उनको हम वहाँ से लिफ्ट करके जो है वो अपने, जैसे मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा भी ऑपरेशनल है, वहाँ ऑलरेडी हमारे पास लोग हैं, तो वो उसी तरह के लोग हैं। लेकिन इसको क्योंकि हमने ऐसी, क्योंकि इसमें बात ये नहीं कि हमें सिर्फ बिल्डिंग की चाहिए, उसमें बहुत सी व्यवस्थाएँ जो हैं उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है और वो हमने अपने लेवल पर कर रखा है। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है, जो हमारे चाहे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं या हमारे सर्विलांस पर्सन्स हैं, तो इस तरह की अगर कोई भी वायलेशंस आती हैं, पिछले आपको जैसे आपने देखा होगा परसों भी हमने 5-6 लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया था जो होम क्वारंटाइन की वायलेशंस थी, लेकिन अभी जैसे पिछले कल हमें कोई इस तरह की नहीं है, क्योंकि जब कार्रवाई हुई तो लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो डेली जो है वो होम क्वारंटाइन के जो लोग हैं उनको सरप्राइजिंगली जो है वो हर पंचायत में चेक कर रहे हैं
और साथ में जो हमारे 3 टियर जो सर्विलांस का मैकेनिज़्म है उसमें भी जो हर पंचायत स्तर पे और एमसी स्तर पे जो हैं वो नोडल ऑफिसर्स नियुक्त हैं, प्लस पूरी कमेटियाँ बनी हैं। लेकिन फिर भी इस तरह के अगर वायलेशंस हैं तो हमने तो मतलब ओपनली हम तो यही बोल रहे हैं, हमारे उपायुक्त महोदय भी यही क्लियरली बोल रहे हैं कि कोई भी वायलेशन हो, किसी भी तरह की हो, अगर कोई होम क्वारंटाइन जो है वो स्टेप आउट कर रहा है उस गाइडलाइंस को, तो वो काइंडली हमारे तक जो है या किसी के भी थ्रू जो है वो, चाहे पुलिस के पास, चाहे हमारे पास या हमारे नोडल ऑफिसरों के पास जो है वो आप उसको बताएं। हम इमीडिएटली जो है वो उसमें कार्रवाई हम जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि ये एक एग्जाम्पल भी सेट हो और लोग जो हैं वो इस तरह की होम क्वारंटाइन का वायलेशन जो है वो बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त जो है वो नहीं होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा बगवा से कुलदीप नारायण की रिपोर्ट।